कभी सोचा है कि शैंपेन का फैज़ इतना खास क्यों होता है? या दार्जिलिंग चाय की खुशबू इतनी जादुई क्यों होती है? या कोटा डोरिया साड़ी देखते ही आपकी आंखें उस पर क्यों टिक जाती हैं? इसका राज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस यानी जीई में छिपा है। आज मैं उस कहानी को सामने लाना चाहता हूं जो हमारी मिट्टी, मेहनत और परंपरा में गहराई से बुनी हुई है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? जीआई या जीआई टैग प्रोडक्ट्स के लिए पासपोर्ट जैसा है। ये किसी चीज को उसकी असल जगह, वहां के मौसम, कला और उस यूनिक क्वालिटी से जोड़ता है जो सिर्फ वही इलाका दे सकता है। यह असल में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। मतलब जैसे पेटेंट या ट्रेडमार्क होता है, वैसे ही एक जीआई इन खास चीजों की पहचान और रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है। WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के हिसाब से अगर किसी प्रोडक्ट की यूनिक क्वालिटी उसकी जगह से जुड़ी है तो उसे जीआई से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन यह आइडिया नया नहीं है। पुराने रोम और ग्रीस से लेकर वेनिस तक ट्रेडर्स अपने सबसे अच्छे सामान पर अपने शहर का नाम स्टैंप करते थे, ताकि सबको पता चले कि यह कहां से आया है और यह असली चीज है। 1994 में ट्रिप्स एग्रीमेंट ने जीआईज को एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट बना दिया। फ्रांस और इटली जैसे देशों में पहले से ही मजबूत जीआई सिस्टम थे। भारत 1999 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के साथ इस सफर में शामिल हुआ और 2003 में चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री बनाई। जीआई इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले यह हमारी पहचान को प्रोटेक्ट करता है। दार्जिलिंग चाय या बनारसी साड़ी के बारे में सोचिए। जीआई टैग ये पक्का करता है कि असली चीज असली जगह से ही आए। दूसरा, ये लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। किसानों और कारीगरों को पहचान और बेहतर इनकम मिलती है। और तीसरा, ये क्वालिटी की गारंटी देता है ताकि आपको और मुझे ऑथेंटिक सबसे अच्छा वर्जन मिले। जीआई प्रोडक्ट्स हर जगह है। फ्रांस में शैंपेन और रॉकफोर्ट चीज़ है। इटली में परमेसन और मोडेना का बाल्सामिक विनेगर है। भारत में कांचीपुरम सिल्क, कोल्हापुरी चप्पल, बनारसी साड़ी, नागपुर के संतरे लिस्ट खत्म ही नहीं। हर प्रोडक्ट अपने लोगों और अपनी जमीन की कहानी। भारत का पहला जीआई दार्जिलिंग चाय। अब 600 से ज़्यादा रजिस्टर्ड जीआई हैं, जैसे बीकानेरी गुजिया, छप्पन भोग, फुलेरा बंधी, कांजीवरम सिल्क, कोटनेट गॉन्ड पेंटिंग्स। हर एक भारत की रंगीन संस्कृति की एक झलक है। बेशक चुनौतियां भी हैं। कई आर्टिस्ट को यह भी नहीं पता कि उनका काम जीआई के लिए काम करता है। नकली प्रोडक्ट्स असली को खतरा देते हैं और मॉनिटरिंग मुश्किल, लेकिन चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सरकार की योजनाएं, शिक्षा और कानूनी मदद जीआई को और भी मजबूत बना रही है। तो अगली बार जब आप दार्जिलिंग चाय पिए या बीकानेरी भुजिया खाएं, एक पल पिए रहिए। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं चल रहे हैं, आप एक परंपरा का अनुभव कर रहे हैं। याद रखिए, एक जीआई सिर्फ एक टैग नहीं है, यह सम्मान का एक बैज है, जगहों से जुड़ी कहानियों का जीता जागता सबूत। अगर आपको यह पसंद आया तो हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।